ये जो मैटरनल वैक्सीनेशन शुरू हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोग भी सोचते हैं टेटनस का टीका लगना। ये टेटनस ने बहुत लोगों को मारा हुआ है, बहुत बच्चों को मारा हुआ है। तो टेटनस का इंजेक्शन जो मदर को, ये प्रिवेंशन है। तो डॉक्टर, पहला सवाल मेरा होगा कि टिटनेस क्या होता है, और जो बच्चों को हो जाता है उसमें कॉजेज क्या क्या आते हैं? ये टेटनस जो है एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है, हम्म। और बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये बच्चों को इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम कॉन्टेमिनेटेड वुंड्स जो होते हैं ना, इन्फेक्शन, वहां पे हम इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं। और पहले मदर से ये ट्रांसमिशन नहीं होती थी, इसकी प्रोटेक्शन। अब तो मदर्स को भी टेटनस का इंजेक्शन लगना शुरू हो गया है, लेकिन पहले ट्रांसमिशन नहीं होती थी, जो प्रिवेंशन होती थी तो पहले बहुत ज्यादा थी। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो बैक्टीरिया है, इसका कारण है, जो इन्फेक्टेड वुंड्स पे जाता है। और इसका स्पेशल फीचर है तीन। हम्म। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, ये पहली बात तो इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, इसलिए आपके वुंड में जाएगा विदाउट ऑक्सीजन वाला वुंड, एनारोबिक बोलते हैं। नंबर टू, एक ये होता है स्पोर फॉर्मिंग। ये नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं, इस पे शेल चढ़ा होता है। तो जो स्पोर है ना, ईयर्स 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 ये सॉइल में पड़ी रहते हैं, और आपको पता भी नहीं होता। आपका सॉइल कंटामिनेशन से आपके बूंद में चला जाता है। इसीलिए ये कंटेमिनेशन से होता है, तो सरवाइव भी कर लेता है किसी भी इन्वायरमेंट में। अगर इसको बॉयल कर लो, किसी टेम्परेचर पे रख दो, ये स्पोर खत्म नहीं होते। नॉर्मली बैक्टीरिया तो आप जैसे एंटीसेप्टिक लेते हो कोई भी वायरस के लिए, जैसे अभी कोरोना के लिए कर रहे हैं, उससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन स्पोर नहीं मरता। तो स्पोर सरवाइव करता है, दैट इज बाय ये डिजीज होती है, ओके। और इन्फेक्टेड वुंड्स पे होती है। एंड सर, अगर मैं बात करूं इसके सिम्टम्स के, सो उसमें आप क्या कहेंगे? टेटनस के सिम्टम वैसे ऐसे है, जैसे अभी आपको सिंपल से समझा दूं। कोई भी पेशेंट जैसे जनरल उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होने लग पड़ती है। हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम, जैसे कहते हैं ना, वो सख्त हो गया। हम्म। तो ब्रेन से जो होता है ना, वो इनहिबिटरी कंट्रोल, नॉर्मल हमारा टेंडेंसी होती है, हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्शन में रहती है। जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, इसका एक जो एक्सोटॉक्सिन है, देखो ये इसमें स्पेशल फीचर ये है कि ये बैक्टीरिया खुद नहीं मारता, ये बैक्टीरिया का टॉक्सिन निकलता है। बैक्टीरिया आपकी वूंड में चले गया, उसने टॉक्सिन रिलीज करके ब्लड में दे दिया, और बैक्टीरिया ना भी हो तो भी आप फंस जाते हो इसमें। जो टॉक्सिन का नाम है टेटनोस्पाज्मिन, उसका नाम है, और उसका काम है हमारे मसल में, मसल को रिलैक्सेशन फेज में नहीं आने देना। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, अभी हेड पे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हेडेक हो जाएगी, मुंह पे हो गए तो आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम और फीडिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पे हो गए सारे मसल क्योंकि रिलैक्स नहीं हो रहे, सांस लेने के लिए रिलैक्स भी होना है, तो सांस की प्रॉब्लम, पेट में कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो पेन अबडोमेन, ऐसे सारी बॉडी जकड़न में चली जाती अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इन्फेक्शियस डिसीज है, तो आप क्या कहेंगे? है। यस मैम, स्पोर फॉर्मिंग है कुछ इसमें। डिबेटेबल फैक्ट है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। इसमें ये कहते वो कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और उससे भी होती है, लेकिन बेसिकली ये वुंड के थ्रू ही शिफ्ट होते हैं, इन्फेक्टेड वुंड के थ्रू ही होती है। ये मेन इसका मोड ऑफ स्प्रेड है। अगर आप स्पोर्ट्स खा लो, शायद गैस्ट्रिक एसिड उसको डाइजेस्ट कर दे, लेकिन आप, इसीलिए इसका, इट इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, बट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज वुंड, इन्फेक्टेड वुंड। एंड टिटनेस से अगर मैं बात करूं बचाव, तो आप क्या कहेंगे, बचाव कैसे संभव है? हम क्या ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें जिससे हमें टिटनेस ना हो? टेटनस से बचाओ सिंपल है, आजकल तो प्रेगनेंसी के दौरान दो बच्चों को टेटनस के इंजेक्शन लगाने चाहिए, मदर को। और पहले था भी न्यू बॉर्न्स का, आप देखिए हमारे रिचुअल इतने गंदे थे कि हमने जो बच्चों की कॉर्ड थी ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको ढंग से साफ करते थे लोग। तो देखो वहां पे तो स्पोर आएगा, इतने स्पोर आएंगे, वो कहते बल्ले बल्ले, ये तो काम की जगह मिल गई, इसको टेटनस करनी है। और कितने बच्चे मर जाते थे टेटनस। ये जो मैटरनल वैक्सीनेशन शुरू हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लोग भी सोचते हैं टेटनस का टीका लगना। ये टेटनस ने बहुत लोगों को मारा हुआ है, बहुत बच्चों को मारा हुआ है। तो टेटनस का इंजेक्शन जो मदर को, ये प्रिवेंशन है। और वैक्सीनेशन, आपको रूटीन देखो, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन है 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक्स से, 1.5 साल पे, फिर 5 ईयर पे, फिर 10 ईयर पे।
देन एवरी 10 ईयर। अगर इस सर्कल में हो तो यू नीड नॉट एनी वैक्सीनेशन जब भी आपको चोट लगे। अगर आपका वैक्सीनेशन स्टेटस आपको नहीं पता, मोर देन 5 ईयर हो गया है, तो देन यू गो फॉर, जब भी इंजेक्शन को चोट लगे, आप 1 सेंटीमीटर वुंड डीप हो, एब्रेजन में नहीं लगाने की जरूरत है, अब सिर्फ स्क्रैचेस में 1 सेंटीमीटर डीप, मोर देन 6 आवर, फिर इंजेक्शन। आपने लगवाना हो डोज ना, इसकी है 4 डोजेस, 0, देन 4 वीक्स, देन 8 वीक्स, देन एट 1 ईयर। अगर आपका स्टेटस पता ही नहीं, आप कहीं आ गए मंगल ग्रह से, उसको टेटनस लगाना है तो उसको 4 डोज लगेंगे, जब मर्जी स्टार्ट करो। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे बात करके। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, सो नाइस टू टॉक टू यू। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया टिटनेस क्या है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।